हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो का टॉपिक है एक्वेरियस सोल ट्राइब। एक्वेरियस सोल ट्राइब की जुलाई 2024 की प्रेडिक्शंस होंगी। इस रीडिंग में जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई है जुलाई मंथ के लिए। इसको देखिएगा। इस रीडिंग को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आप करते आ रहे हैं। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, ये जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से ना, इसके साथ हो सकता है कि हर एक चीज़ से आप लोग तालमेल ना भी बैठा पाएँ। तो ज़बरदस्ती कोई तालमेल बैठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग करता हो उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अगर आपकी कोई ख़ास इंटेंशन है, कोई मैनिफेस्टेशन है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप वो इंटेंशन दे सकते हैं, वो मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव है रीडिंग। ये आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती है। सो जैसी मैनिफेस्टेशन, जैसी इंटेंशन, जैसी एनर्जी आप देंगे वैसे ही इसमें रिजल्ट आएंगे। ओके, सो मैं चेक कर रही थी कि कहीं मैंने डेक उल्टा तो नहीं पकड़ा है। और ऐसी क्या बात है कि कार्ड्स ना अपने आप से उछल उछल के गिरना चाह रहे हैं। इतना एनर्जी आ गया एकदम से कार्ड्स के अंदर ना, एक्वेरियस सोल पीपल के लिए। क्या बात है भाई, कार्ड्स ना संभल नहीं रहे हैं मुझसे। चलो देख लेते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो उछल उछल के गिर रही है। ओके ओके तो ये कार्ड्स हैं, ये हमें इनफ सी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ओह वाह, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस का कार्ड है। वाओ, आई मीन वाओ, रुके हुए काम सारे बनेंगे। वो जो चीज़ें हैं जिनको मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हो वो हो जाएंगी पूरी। जुलाई का मंथ बहुत अच्छा होने वाला। 9 ऑफ वांड्स है, काम पे भी फोकस करेंगे और काम में भी ग्रो करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, लव लाइफ का एस्पेक्ट अच्छा रहेगा गाइज। 5 ऑफ सोर्ड्स है, कोई बात नहीं, चलता है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड पहले भी आ रहा था उल्टा होके, मैंने इसको दोबारा से अंदर डाला और दोबारा से शफल किया, ये अपने आप से फिर से आया है। इट मीन्स इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। जजमेंट का कार्ड है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। सो लेट अस पुट देम इन पेयर्स, क्योंकि ना मुझे ना, मैं एनर्जीज़ को लेके ना बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं नेगेटिव कार्ड्स को ना पॉजिटिव कार्ड्स के साथ रख नहीं पाती हूँ। ये मेरा अपना ऑब्सेशन है, मेरी अपनी कंपल्शन है, बोलते हैं ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये मेरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि मैं नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं शुरू करूँ, हालांकि ये कार्ड पॉजिटिव है आपके केस में, बट फिर भी नेगेटिविटी के लिए कहीं ना कहीं पनिशमेंट बन के आया है, जजमेंट बन के आया है, तो मैंने साथ में ही रख दिया है। तो आपका ना, आपको प्रॉब्लम तो बहुत हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पे ना सेम सी प्रॉब्लम लिए हुए 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ये देखिए दोनों कार्ड का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कितना मिलता है। सारा ग्रीन 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 ग्रीन, ब्लू ब्लू, रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, दोनों हार्ट ब्रोकन हैं, ठीक है, दोनों पेन में हैं। तो कहीं ना कहीं सोल ट्राइब की जो आत्मा है ना, जिसे कहते हैं, शरीर तो पेन में होता है बहुत बार, मन पेन में होता है, लेकिन यहाँ पे किसी ने सोल ट्राइब की आत्मा को दुखाया है। तो एक कार्ड सफिशिएंट था उस चीज़ को बताने के लिए, बट यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। इट मीन्स इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही कार्ड सोर्ड्स के हैं, दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, बट दोनों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इनमें से एक कार्ड भी आए तो वहाँ से भी हमें कहानी समझ में आती है। और जहाँ तक मैं परसीव कर पा रही हूँ, दिल का मामला है, आपका दिल तोड़ा है किसी ने, आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा किसी के एक्शन से, किसी के रिएक्शन से, किसी लॉस से।
अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना एक्चुअल में लॉस हुआ है, और ये लॉस ना फाइनेंशियल नहीं है, ये रिलेशनशिप के जो लॉसेस होते हैं और जो साइकोलॉजिकल लॉसेस होते हैं उस तरह के हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को लिटरली खोया है, सच में खोया है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को रिसेंटली खोया है, ऐसा मुझे यहाँ से परसीव हो रहा है इन 2 कार्ड से। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत डिपेंडेंट थे उन पे, आप बहुत डिपेंडेंट थे, उनकी सलाह से चलते थे, उनके प्यार से कहीं ना कहीं चलते थे। जब भी कहीं फंसते थे तो उनसे पूछ लिया करते थे कि क्या करूं कैसे करूं। बट यहाँ पे आप बिल्कुल इनडिसिसिव हो गए हैं, क्लूलेस हो गए हैं कि करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो उस तरह का है, कहीं जाना तो चाहते हैं, कुछ तो है लाइफ में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, बट एकदम ही दिशाहीन और बहुत ज़्यादा भ्रमित, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। और नेगेटिव वे में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। और जो भी रास्ता आपको अभी लग रहा है ना कि मैं इधर चल देता हूँ या चल देती हूँ, वो रास्ता ठीक नहीं है, ये बात पक्की है यहाँ पे। और जो भी आप सोच रहे हैं वो भी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं है, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है। और उसमें आप कहीं ना कहीं अपने लक फैक्टर को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ढेर सारी फिजिकल बीमारियां भी आपको हो गई लगती हैं यहाँ तक ना। और काफ़ी आपको ना एक चीज़ होती है कि थका थका रहता है इंसान, हमेशा थक जाता है, थोड़ी सी देर में ही थक जाना, बैठे बैठे भी थक जाना। ठीक है, और सो के उठते हैं तो भी थकान रहती है कि बहुत थक गए हैं, क्योंकि ना आप काफ़ी यहाँ पे ना ड्रेन्ड आउट हो गए हैं इस सब से ना। तो एक चीज़ होती है कि बहुत बार जब हम अपने लव्ड वंस को खो देते हैं लिटरली रियल में, तो हमें डिप्रेशन होता है। आप में से बहुत सारे लोग उस वाली फेज़ में हैं अभी, और जो सच है, सच को स्वीकार अभी करना नहीं चाहते हैं। एक सच है कि उसको स्वीकार करना पड़ता है कि दे आर गॉन नाउ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके लव्ड वंस की डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन जिनके ब्रेकअप्स हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग अलग हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के जो टिपिकल झगड़े होते हैं उस तरह की चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट हैं, और हार्ट ब्रेक का बहुत एनर्जी है। तो मैंने ये 2 कार्ड से आपको आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन अच्छे से बता दी है। और यही वो चीज़ है जिससे आपको रेजोनेट करना है। अगर ये पास्ट की चीज़ों से, क्योंकि ये अभी ऐसा नहीं है कि जुलाई में होने वाला है, ये हो चुका है, जुलाई तक भी इस चीज़ की वाइब्रेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये आप अगर इनको कर सकते हैं रेजोनेट, तो फिर ये रीडिंग आपकी है। और ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन बताता है, अगर मैं इसको लूँ तो ये उस इंसान की एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है। कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग वो इंसान आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत मैनिपुलेटिव, बात बात पे ताने मारने वाले, नीचा दिखाने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले, अपना फ़ायदा उठाने वाले, एक्सट्रैक्ट कर लेना किसी से कुछ भी, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देना, बैक बाइटिंग करने वाले, सामने से भी वार करने वाले, और बहुत रिडिक्यूल करने वाले, और नीचा दिखा के जो मजाक किया जाता है वो। और कहीं ना कहीं ये लोग गैंग अप होके कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट रहते हैं, और इनको आप लोगों की फीलिंग से कोई मतलब भी नहीं है, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो हो सकता है कि इनका मतलब आप लोगों से पूरा हो गया हो, तो जिसे बोलते हैं कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, वो कहावत आपने सुनी होगी, तो वैसा भी आप फील कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो क्योंकि इनका क्या है ना, इनके अंदर ना जिसे बोलते हैं कि अंतरात्मा एक चीज़ होती है, अंतरात्मा की पुकार होती है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अंतरात्मा हमें धिक्कारती है कि ये तुमने कैसे कर दिया, बट इनके अंदर वो नहीं है। दे आर होलो, दे आर शैलो, ये खाली हैं अंदर से ना। तो कहीं ना कहीं ये बाहर की जो चीज़ें हैं, किसी को नीचा दिखा के अच्छा फील करना, किसी को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करके अच्छा फील करना, और किसी की बेइज्जती करके खुद में अच्छा फील करना, इस तरह की ईगो प्रॉब्लम्स इन लोगों को हो सकती है। तो इन लोगों से ना आप कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इनका ऐसा ही गाइस, इसको आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि आप एक गलत कंपनी में थी, या आपने एक गलत इंसान चुना हुआ था, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे ये आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इंटीमेट रिलेशनशिप की ही बात हो रही है, इस तरह के लोग हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में है जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी फॉर टाइम बीइंग भी किसी इंसान की हो जाती है। जब रिलेशनशिप बिल्कुल एक कार्मिक एंगल ले लेता है तो ये तब भी हो जाता है। और यहाँ पे ना
यहाँ पे 8 ऑफ कप्स जो है ना, 8 ऑफ कप्स अगेन यही बताता है कि मामला तो दिल का ही है, ठीक है ना। यहाँ पे ना बॉन्ड्स वगैरह की एनर्जी काफ़ी कम आई है, और जो आई है वो फिर पॉजिटिव कार्ड में मैंने रखी है। तो यहाँ पे दिल का मामला है ये सारा का सारा, कोई तलवारें नहीं खिंची हुई हैं, कोई डंडे नहीं उठाए हुए हैं, कप्स हैं, कप्स, ठीक है। तो कप्स होते हैं एनर्जी से भरपूर, वाटर से भरपूर, प्यार से भरपूर, तो प्यार की बातें हैं, दिल का मामला है सारा का सारा। और एक्वेरियस सोल ट्राइब का दिल का मामला नहीं होगा तो किसका होगा? एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर, अगेन कहीं ना कहीं वाटर से ड्रिवन है, और अगेन क्योंकि वैसे एयर का साइन है तो इम्पल्सिव भी है, फटाफट चीज़ें सोच लेते हैं, फटाफट ठान लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इनको होता है कि बस जो ठीक लग रहा है वो कर देना है। बहुत बार सामने से पता चल रहा होता है कि ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, बट नहीं, धुन सवार है, चल पड़े तो चल पड़े। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि एक इंसान का, जिसे कहते हैं फॉर टाइम बीइंग, एक वर्ड आपने सुना होगा, वैराग्य। वैराग्य पैदा होना, डिटैचमेंट पैदा हो जाना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कि डिटैच हो गए हैं हर चीज़ से। तो फॉर टाइम बीइंग ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आप बाबा बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक डिटैचमेंट लेवल आता है, एक चीज़ की सच्चाई हम जान लेते हैं ना, और हमने उसमें अपना टाइम और एफर्ट्स भी काफ़ी खर्च कर दिए होते हैं, ऐसा नहीं है, और हमने अपने लेसन भी सीख लिए होते हैं, और हम मैच्योर भी हो गए होते हैं, और हम चीज़ों की सच्चाई से अब भाग नहीं रहे होते हैं, ना हम खुद से भाग रहे होते हैं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग ना हमने सबसे मुंह मोड़ लिया होता है। ये फॉर टाइम बीइंग ही होती है। लोग इसे बहुत नेगेटिव कार्ड बोलते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि आज नहीं तो कल जीवन की सच्चाई को तो हमें स्वीकार करना ही है। आप में से बहुत सारे लोग, ये भी हो सकता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हों, बहुत सारे लोगों को अपनी क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो गए होंगे, बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो इन्हीं चीज़ों से आएगा। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी है, जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड, जजमेंट तो बता ही रहा है कि जजमेंट होगी, ठीक है। और ये देखो, ये फ्री हो गई है, कहीं ना कहीं इसकी जो स्पिरिट थी, कहीं ना कहीं जो इसकी आत्मा थी, अंतरात्मा थी, जो बहुत ज़्यादा परेशान थी बहुत टाइम से एक्वेरियस सोल ट्राइब की, तो कहीं ना कहीं एक रिलीज हुआ है, उसको एक रिलीफ हुआ है, एक फ्रीडम फील हुई है, जैसे सीने पे से कोई भार हट गया हो, तो इस तरह की चीज़ हुई है। तो ये जजमेंट है। जुलाई में आपको इसकी ना पहली पहली आहटें आनी शुरू होंगी कि हाँ, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपको पता चलना शुरू होगा कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू होंगी जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। आपको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, नींद ना आने की प्रॉब्लम, वो इम्प्रूव होगी। और इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं एक्वेरियस सोल ट्राइब, अगर आपको नींद ना आने की बहुत प्रॉब्लम है तो सोते हुए ना आप अपने सराहने के पास, यानी कि जो आपका साइड टेबल होता है बेड के पास में, साइड टेबल, वहाँ पे ना एक लोटा पानी या एक जग पानी, करीब करीब 1 लीटर होना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना है, कांच की बोतल में नहीं रखना है, स्टील के बर्तन में आप उसको भर के रखें, और ओवरनाइट आपने रखना है और सो जाना है आराम से। सुबह उठ के सबसे पहले उस पानी को आपने फ्लश आउट कर देना है, ठीक है। तो देखना, इसको यूज़ करके देखिए 1-2 महीने, आपकी नींद की क्वालिटी बहुत बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और जितने भी लोग हैं जिनको इमोशंस की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से नींद ना आने की प्रॉब्लम है, ये रेमेडी आप आगे उनको बता भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती है, नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो ये रेमेडी आप उनके साथ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके इफेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे ना एक इंसान जैसे बिल्कुल खिल गया है, खुल गया है, रिलीज हो गया है, जेल से बाहर आ गया है। कौन सी जेल? अपने ही नेगेटिव विचारों की जेल से बाहर आ गया है। तो जुलाई में ये एनर्जी शिफ्ट होगा आपके लिए, और जजमेंट होगी आपके फेवर में। उस जजमेंट के फलस्वरूप आपको अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। जो वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम आपको हुआ था ना, कि बैठे बैठे भी थक जा रहे थे, सोने के बाद भी थके हुए उठ रहे थे, उसको बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। सो वो आपका ठीक हो जाएगा। आपको दोबारा से एनर्जेटिक फील होगा, अच्छा फील होगा, एक अपनी स्किन में ही अच्छा फील होना, अपने आप में ही अच्छा फील होना, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कंपनी, वो चीज़ भी होगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके आप लोगों को जो इनसिक्योरिटी रहती है,
जनरली अमूमन, तो वो भी ठीक होने के चांस हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप सिक्योर फील करेंगे, अपने फाइनेंसेस को संभालना सीखेंगे, शो ऑफ से बाहर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा सोल ट्राइब ना शो ऑफ में भी जाता है। तो शो ऑफ में जो आप पैसे बर्बाद कर दिया करते थे वो नहीं करेंगे। आपको समझ में आएगा कि भाई 4 पैसे अपने पास हो तो ही बात बनती है। आपने कुछ लेसन सीखे होंगे अपने पास्ट में से ना, कि आफ्टर ऑल भाई क्या काम आता है, अपना कमाया हुआ पैसा ही काम आता है। ठीक है, अपना कमाया हुआ पैसा। और आप इस चीज़ को ना गारंटी से आजमा के देखना अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, कि अपना कमाया हुआ पैसा ही अपना होता है। ठीक है, जब भी कोई क्राइसिस आएगा ना, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। जो आपका अपना कमाया हुआ पैसा आपके पास होगा वही आपकी हेल्प करेगा। तो ये आपने सीखा है कि पैसे को ना बर्बाद नहीं करना है, पैसे को दिखावे पे बर्बाद नहीं करना है। और वही पैसा जो आपको खर्च कर करके कहीं ना कहीं आप अपने आप को फील कराते थे कि आई एम गुड, मुझे अच्छा फील हो रहा है, अपनी ईगो को कहीं ना कहीं आप मसाज करते थे, वही कहीं ना कहीं आप ऑथेंटिकली उसको खर्च करेंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करेंगे, जहाँ सेव करना है वहाँ सेव करेंगे, जहाँ इन्वेस्ट करना है वहाँ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में भी आप प्लान करेंगे। जुलाई के मंथ में ना कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ इस तरह की आपको ना मिल सकती है अपॉर्चुनिटी कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हो पैसे की। तो पैसे को लेके जो आपको एक इनसिक्योरिटी रहती थी वो सेफ्टी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और सेल्फ डाउट से भी आप बाहर आएंगे। बहुत बहुत चीज़ों को लेके ना आपको सेल्फ डाउट रहता है, उससे भी आप बाहर आएंगे। अब सेल्फ डाउट की बात कहाँ से आई है, अब ये कार्ड था, ये ना उचक उचक के गिर रहा था। मैंने इसको कई बार कार्ड्स में अंदर डाला और दोबारा से शफल किया, बट इसको तो आना ही था। तो ये जब मैंने शफल करके कार्ड्स निकाले तो ये अपने आप आया। तो ये इसका मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में। 2 नंबर का कार्ड है और पेंटिकल्स में आया है। अब 2 ऑफ सोर्ड्स भी होता है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स भी होता है, बट वो नहीं आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इट मीन्स ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके, इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेके, क्योंकि मैंने बोला है पैसे को लेके बात है और पैसे को लेके बात बनेगी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। तो पेंटिकल्स अगेन ना, जो आपके रिसोर्सेज हैं और जो आपके रिलेशनशिप हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। तो लाइक आपके रिसोर्सेज हैं आपका करियर और आपके रिलेशनशिप है आपकी फैमिली, तो कहीं ना कहीं आपके करियर और आपकी फैमिली के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, या तो है या जुलाई में होने की संभावना है। तो उसको ना आप ठीक करिएगा, उसको आपने ना बैलेंस करके चलना है। लाइफ ना हर चीज़ बैलेंस में ही मांगती है। वो नहीं चाहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान दो, करियर आपका डूब जाए ना। लाइफ ये चाहती है कि आप करियर में तो बहुत आगे बढ़ जाओ और सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाओ और चोटी पे पहुंच जाओ और वहाँ जाके आपके लिए ताली बजाने वाला भी कोई ना हो आपका अपना, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस के रूप में यहाँ पे आया है कि आपको अपने फाइनेंसेस के साथ साथ ना आपके रिलेशनशिप्स को भी संभालने की ज़रूरत है। और ये चीज़ भी ओके टेस्टेड है कि जब भी एक इंसान करियर में बहुत ग्रो कर जाता है तो रिलेशनशिप बहुत पीछे छूट जाते हैं। और एक इंसान जो अपनी रिलेशनशिप को सब कुछ बना के रखता है तो वो लाइफ में एक वो हो जाता है कि बहुत पीछे रह गया है, लूज़र रह गया है, गरीब रह गया है, पैसा नहीं कमा पाया, वो सिर्फ रिश्ते ही कमा पाया है। तो हमें दोनों चीज़ें कमानी है, हमें रिश्ते भी कमाने हैं, हमें पैसा भी कमाना है। तो यही ये कार्ड बोल रहा है कि आपको इस तरह से लाइफ में रहना है कि दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस हो। आपकी फैमिली लाइफ के बीच में जो आप फैमिली को टाइम देते हैं, जो करियर को टाइम देते हैं, वो अच्छे से दीजिएगा। करियर का कोई भी काम, करियर का कोई भी स्ट्रेस, टेंशन, ठीक है, करियर की कोई भी प्रॉब्लम घर पे लेके मत आइएगा। घर की कोई भी प्रॉब्लम करियर में लेके मत जाइएगा। आपके स्पाउस के बीच में और आपके मदर फादर के बीच में ना आपको कभी भी बायस्ड होके नहीं सोचना है कि मेरे मदर फादर हैं तो ये हमेशा सही है और वाइफ है तो ये हमेशा गलत है। और कुछ लोग उल्टा भी सोचते हैं कि वाइफ से मुझे इतना प्यार है, मेरी वाइफ की ही साइड मैंने लेनी है चाहे वो गलत भी हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको ना अनबायस्ड होके कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस करके चलना, देखना है कि गलत कौन पार्टी है। ठीक है, और पनिशमेंट है तो फिर दोनों के लिए पनिशमेंट है, और अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो फिर दोनों को देना है। ठीक है, बिल्कुल बायस्ड होके नहीं रहना है लाइफ में। और यहाँ पे एक कार्ड ये आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स का कार्ड अगेन कहीं ना कहीं आपके करियर की ग्रोथ को दिखाता है। बट यहाँ पे क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, तो यहाँ पे ऐसा है कि हो सकता है करियर में आपकी बात ना बन रही हो, अभी दाल ना गल रही हो, करियर में आपको ना हर चीज़ में रुकावट आती हो, पैसे में, फाइनेंसेस जुटाने में, और जितना आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलने में। और बहुत सारी ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके अराउंड में देख रही हूँ यहाँ पे कि एक ऑफिस पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा है।
और एक ये भी है आप लोगों के अराउंड ना कि आप अकेले हैं और बाकी जनता एक तरफ है ऑफिस में, और घर में भी आपका यही हाल है कि आप अकेले हैं और बाकी जनता एक तरफ है कहीं ना कहीं। तो वो यूनाइट हैं तो वो आप पे भारी तो पड़ते हैं पर जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, हरा नहीं पाएगा कोई। वॉन्ड्स की ताकत है यहाँ पे आपके साथ कि हाँ आप थक गए हैं, आप लड़ते लड़ते थक तो गए हैं लेकिन हारे नहीं हैं। और वो कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ 8 लोग खड़े हुए हैं और आप अकेले हो, लेकिन आप हार नहीं रहे हो और लेकिन थक गए हो। आपको रिलीफ तो चाहिए, आपको रिलीज तो चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की ये पुकार है कि हे भगवान मुझे अब इस चीज़ में से मुक्त कर दो, इस चीज़ में से, इस लाइफ से नहीं, इस दुनिया से नहीं भाई, इस चीज़ में से मुझे मुक्त कर दो, मुझे कोई समाधान दे दो। तो यहाँ पे समाधान मिलेगा। भगवान भी देख रहा है कि भाई ये इंसान बहुत परेशान हो गया है, इसको तो कुछ समाधान अब मैं दूंगा। तो अगर बात करूँ करियर की, तो कहीं ना कहीं 2024 में चीज़ें स्लो रही हैं सभी के लिए जनरली ओवरऑल। जो अब तक मेहनत की गई है जून तक, उसका कोई खास फल भी किसी को नहीं मिला है, लेकिन उसके फल मिलने ना अब सभी को। अब मैं एक्वेरियस सोल टाइप की रीडिंग कर रही हूँ, इट डजेंट मीन मैं सबके बारे में बोल रही हूँ। यहाँ पे सभी को जो की गई मेहनत है जिस भी फील्ड में, उसके रिजल्ट अब जुलाई से आने शुरू होंगे। किसी को जल्दी, किसी को देर से, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, पर सबको आएंगे। तो करियर में भी ग्रोथ का एस्पेक्ट है। हाँ वहाँ पे टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन हो जाएगा काम जो भी आप करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है भाई, तो पेंटिकल्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनसिक्योरिटी से बाहर आइए, सेल्फ डाउट से बाहर आइए, काम कीजिए खुद पे, जॉब पे, अपने रिश्तों पे, अपनी लाइफ पे, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और किसी एक होता है ना कि लेडी लव, लेडी लक, तो यहाँ पे है कि किसी मेल फैमिली मेम्बर की वजह से, चाहे वो आपके फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, चाहे वो आपके ब्रदर हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हैं, बट कोई फैमिली मेम्बर, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये आपके वुड भी हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, बट कोई मेल मेम्बर के थ्रू कहीं ना कहीं पैसे का जुगाड़ हो जाना, कोई जॉब लग जाना, कोई करियर में ग्रोथ होना, किसी आइडियाज़ पे काम करना, कोई पार्टनरशिप ऐसी हो जाना जो आपको बहुत फले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी मेल के थ्रू कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि आप आगे ग्रो करेंगे, आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे। ये आपके हस्बैंड की ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है, और आपके जो रिश्ते अगर तय होंगे, शादियाँ होंगी, तो उसमें इस तरह का एनर्जी है कि एक ऐसे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के आपकी लाइफ में आ जाने से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आपके लिए बहुत हद तक। और यहाँ पे अगेन मैं बात कर रही हूँ कि चाहे पास्ट जैसा मर्जी रहा है आपका, बट फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। अब ये कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, और मेजर अरकाना में से आया, छोटी मोटी बात नहीं है। लाइक ये दुख है, तकलीफ है, ये तो रोज आएंगी, रोज जाएंगी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बट जजमेंट वाला कार्ड आना, ठीक है, और ये वाला कार्ड आना, एम्प्रेस वाला कार्ड, ये छोटे कार्ड नहीं है, ये लाइफ की ना बहुत बड़ी घटनाओं को बताते हैं। तो हैवी कार्मिक साइकिल डेफिनेटली आप लोगों ने कंप्लीट किया है, और उसके फलस्वरूप आपको बहुत अच्छी चीज़ें दी जा रही हैं। अगर आप कोई हैं जो शादी करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, बट रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, बातें शुरू होती हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बातें आगे बढ़ेंगी। जुलाई बहुत अच्छा टाइम है इस चीज़ के लिए। तो और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, घर वालों को इंट्रोड्यूस कराने से डर रहे हैं, तो जुलाई बहुत अच्छा टाइम है, इंट्रोड्यूस कराइए आप लोग, ठीक है। घर वालों की मर्जी से ही होगी आपकी शादी, चाहे ये लव है चाहे अरेंज है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होगी ये शादी, बहुत फलेगा ये रिश्ता, आपको फलने फूलने वाला जो है एस्पेक्ट है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो बहुत ही एक ग्रोथ का, एक शुभता को लेके आएगा ये बच्चा या बच्ची जो भी है। और हर फील्ड में ग्रोथ का एस्पेक्ट है जुलाई के महीने में, क्योंकि जुलाई की ही कर रहे हैं। और मैं अगर इसको परसीव करूँ ना टाइम से परे, बियॉन्ड टाइम जाके, तो ये वाला एस्पेक्ट आपका ना बना रहेगा अभी आने वाले 6 महीने तक। ये ग्रोथ का, प्रोस्पेरिटी का, कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलना, फाइनेंसेस का ग्रो होना, अपना घर खरीदना, ठीक है, टीचिंग से अर्निंग करना, कोई चीज़ सिखा के उससे अर्निंग करना, अपने एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं इनकैश कराना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं गाइज आप लोगों के पास। तो जुलाई का महीना बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट बनेगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पे है हलाहल पॉइजन है, सेक्रीफाइस है। तो भगवान शिव ने हलाहल पॉइजन, भाई हलाहल विष जो था वो पी लिया था, जो दैत्यों के बांटे में आया था, लेकिन उन्होंने पीने को मना कर दिया था। वो भागे भागे आए थे कि भगवान शिव, ये जो जहर है हमारे नाम पे जो निकला है समुद्र मंथन से, इसे कौन पिएगा। तो भगवान शिव ने, मेरे प्यारे भगवान शिव ने ना, वो हलाहल विष भी पी लिया था, यानी कि सेक्रीफाइस किया था, वो भी किसी और के लिए, सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली हैं।
और ग्रेटर कम्युनिटी। तो बहुत बार ना हमें अपने से ऊपर उठ के भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब मैंने इस कार्ड के थ्रू आपको बहुत समझाया है कि आपको सेक्रीफाइस कहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनों के लिए सेक्रीफाइस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, है तो मुश्किल, ठीक है, बट हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। बट कभी कभी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे आसपास के लोगों के लिए। हमें फॉर टाइम बीइंग सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। किसी बड़े युद्ध को जीतने के लिए हमें छोटे छोटे युद्ध हारने भी पड़ते हैं। किसी बड़ी जीत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बार 2 कदम पीछे भी हटाने पड़ते हैं। तो हर तरह की चीज़ें हैं। और महाशिवरात्रि है, लव एंड हार्मनी अवेट्स है आप लोगों के लिए। महाशिवरात्रि का कार्ड आया है कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की जो एक मिलन की रात होती है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन, तो उसके लिए है ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं शादी के योग तो बहुत ज़्यादा बनेंगे आपके। प्यार आपकी लाइफ में आएगा, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन। आपके अपने हस्बैंड के साथ ही अगर कोई रिलेशनशिप चल रही है, इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी हैं, सबका रिमूवल है यहाँ पे। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विद इट the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate, ठीक है। तो ये सब होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो भगवान शिवा वाले कार्ड्स भी अगेन वही बातें आके कह रहे हैं जो ऑलरेडी बाकी कार्ड्स ने बताई हैं। और यहाँ पे है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग है। कुछ चीज़ों में ना कुछ डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में ना आप महसूस करेंगे कि हाँ चीज़ें सही टाइम पे अपने आप हो जाती हैं। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेकुलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। तो कुछ मिरेकुलस चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेगी ना कि ये ऑल ऑफ अ सडन ना बिल्कुल एक मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में ना, यार ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ये मैंने कभी चाहा भी नहीं था। तो क्योंकि भगवान शिव की ना ब्लेसिंग है आप लोगों को, तो ये चीज़ें होंगी। और आपके लिए देखिए ना कितने सारे कार्ड्स हैं जो इस तरह के आए हैं। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। तो काफ़ी सारे लोगों का ना प्लेस भी चेंज होगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे किस चीज़ को लेके आया है कि जब आप ट्रैवल करें तो कोशिश रहें, और जब आप ना कोई भी चीज़ नई होती है लाइफ में, चेंज आता है, शिफ्ट होता है, तो वो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है। तो वहाँ पे कॉशियस है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। तो प्लेस चेंज होगा, आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, टेम्पररी भी जा सकते हैं, परमानेंट भी जा सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे है वाइल दिस ट्रांजिशन में सीम एंटाइसिंग एंड अल्योरिंग, एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच। तो कोशिश रहना है आपको, नए रिलेशनशिप बनाने में भी, नए लोगों से मिलने जुलने में भी, नए रेपो क्रिएट करने में भी, और ट्रैवलिंग में खासकर कोशिश रहना है। जहाँ तक मैं परसीव कर पा रही हूँ दिस इज रिगार्डिंग ट्रैवलिंग। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो मैंने बोला ना आपकी लाइफ में आपको ये बैलेंस भी करने की ज़रूरत है। बहुत बार हम ना स्पिरिचुअल हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। जब हम डिटैच हो जाते हैं और या फिर भगवान में हमारा मन लग जाता है तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा होता है और हम उसी पाथ पे चलने लगते हैं। बट हम एक सोशल बीइंग भी हैं, हम एक फैमिली मेम्बर भी हैं, तो हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। तो उस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ आपकी प्रॉब्लम में आ जाए। और यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। जो पुराने पैटर्न हैं, बंधे बैठाए ढर्रे हैं, उनसे आपको बाहर आना है और ग्रो करना है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंट फील भी करेंगे जुलाई में। और अगर आपको कभी लगे कि आप अंडर कॉन्फिडेंस हैं, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो भगवान से आपने हेल्प मांगनी है। वो भगवान सबकी हेल्प करते हैं, आपकी भी करेंगे, बट आपको ना कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और ये कई बार रिपीट हो गया आपके कार्ड में कि कुछ ना कुछ पावरफुल चेंज ना आपकी लाइफ में, एक न्यू शिफ्ट, एक बिग शिफ्ट, बहुत पावरफुल वाले चेंजेस जो हैं यहाँ पे भगवान अरेंज करके दे रहे हैं। और एक दो कार्ड यहाँ से लेंगे। अबंडेंस, ओ वाओ। अब ये कार्ड ना, अब इसी को इन कार्ड्स में अबंडेंस बोल दिया है। सो दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो ये पहले से ही आया हुआ है आप लोगों के केस में। तो अबंडेंट लाइफ है भाई। अबंडेंस को आप जो भी डेफिनेशन देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें लाइफ में चाहते हैं, वो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे लाइफ में। और यहाँ पे एक कार्ड है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली आपको चाहिए, जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जिस चीज़ को मन में रख के आपने इस रीडिंग को देखा है, तो वो विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाएगी।
डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको गिनवाई है ना कि जुलाई इज़ द मंथ, तो वो सब चीज़ें कर लीजिएगा। जुलाई के मंथ में बहुत सारी नई चीज़ें हमारे मन में होती हैं और हम सोचते हैं कब करें कब करें। सो जुलाई इज़ द मंथ, जुलाई में कर लीजिएगा। और यहाँ पे है बी असर्टिव। ना तो आपने नेगेटिव होना है, ना आपने टॉक्सिक पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो आपने असर्टिव होना है, रियलिस्टिक होना है, रियलिस्टिक ग्राउंड पे बात करनी है, रियलिस्टिक होके बात करनी है, ऑथेंटिकली बात करनी है, असर्टिव होना है। अपनी बात जो है ना सही तरीके से पोलाइट वे में ज़रूर से कहनी है और कन्वे भी करनी है, ठीक है। इसका मतलब होता है बी असर्टिव। बहुत बार हम बोलते नहीं हैं या फिर हम नेगेटिव बोल जाते हैं, तो हमें असर्टिव रहना है। असर्शन क्या होता है कि अपनी बात को कहना और सही तरीके से कहना, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम डर जाते हैं, सामने वाला मानेगा नहीं, रिजेक्ट कर देगा। अरे क्या है, कह के तो देखो, हद से हद क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा। तो असर्टिव रहने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज ये आपकी रीडिंग थी, ठीक है। सो रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब चैनल को बहुत ज़रूर से कीजिएगा। और गाइस अगर आप कोई हैं जो मुझसे किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरी पेड कंसल्टेशंस रहती हैं। और इसके अलावा मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ढेर सारी चीज़ों में डील करती हूँ, ठीक है। सो आपको अगर कोई भी पेड सर्विसेज रिक्वायर्ड है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है और एक कमेंट भी मैं पिन कर दूंगी, कमेंट्स में जाके वहाँ पे आपको वो नंबर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आपने कॉल नहीं करनी है प्लीज़, वो कॉल्स हम ले नहीं पाते हैं, वो मेरी टीम का नंबर है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी कॉल्स ली जाएँ और कॉल्स फिर वो मिस्ड कॉल में रह जाती है, फिर पता नहीं होता है हमें कि किसका कॉल है, किससे बात करनी है। तो अगर आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप तो हो सकता है हम आपको 4-6 घंटे के बाद जवाब दें, लेकिन वो जवाब देना पॉसिबल होता है। तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले लेंगे। टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।